स्टैन विंस्टन एक लेजेंडरी ट्रेडर जो हमेशा कहते हैं कि हमें ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पर आखिर हम ये कैसे जान सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ग्रुप है? स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ग्रुप से कैसे ढूंढ सकते हैं? तो इसी प्रॉब्लम को आज हम एक सुपर टूल की मदद से सॉल्व करेंगे। एक ऐसा टूल जो कि स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि अगला ऐसा कौन सा सेक्टर हो सकता है या अगले ऐसे कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं उस सेक्टर में से जो कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट को। एंड इवन हम पहले के पहले सेक्टर रोटेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सेक्टर में मनी फ्लो हो रहा है। तो ये टूल है रेशियो चार्ट्स। तो रेशियो चार्ट से हम सेक्टर रोटेशन एनालिसिस करना सीखेंगे। देन हम नेक्स्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग सेक्टर से, वो भी करना सीखेंगे। और तो और हम ये भी जानेंगे कि कस्टमाइज इंडस्ट्री इंडेक्स कैसे बनाते हैं एंड उनका चार्ट एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जिनका इंडेक्स बना हुआ नहीं होता, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, जिनका इंडेक्स नहीं होता है, पर हम इनका कस्टमाइज इंडेक्स बना सकते हैं एंड इनका भी हम रेशियो चार्ट एनालिसिस करना सीखेंगे। इससे हम सभी इंडस्ट्रीज को कवर करने वाले हैं डिटेल में। सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, सेक्टर रोटेशन एनालिसिस, नेक्स्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स, बहुत ही एडवांस कंसेप्ट आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पावरफुल टूल के एनालिसिस के साथ, जो कि है रेशियो चार्ट्स। एक ऐसा टूल जो कि आपको मदद कर सकती है नेक्स्ट सेक्टर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर जाने में, नेक्स्ट आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को जाने में। इवन आप सेक्टर रोटेशन को ढूंढ सकते हो कि किस सेक्टर से पैसे निकल रहा है एंड किस सेक्टर में पैसा जा रहा है। तो यहाँ से आप बेस्ट स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड उसमें से भी आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में सेक्टर रोटेशन एनालिसिस, डिटेल्ड सेक्टर एनालिसिस एंड कस्टमाइज इंडेक्स कैसे बना सकते हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे कर सकते हैं एंड स्क्रीनर भी हम देखेंगे। फुल पावर पैक्ड इंफॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं रेशियो चार्ट के मीनिंग के साथ। तो रेशियो चार्ट मतलब एक प्रोपोर्शन होता है। रेशियो का मतलब होता है प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर ये क्या करता है रेशियो चार्ट कि दो इंस्ट्रूमेंट्स को, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट से मेरा मतलब है एसेट क्लास, हमारा अंडरलाइंग एसेट। तो हम स्टॉक ट्रेडर्स है, राइट? तो हमारा यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट स्टॉक रहेगा। तो यहाँ पर आप ऐसा समझो कि रेशियो चार्ट हमें एक स्टॉक को दूसरे स्टॉक के साथ कंपेयर करने में मदद करता है एंड यहाँ पर कंपेरिजन में हम ये ढूंढ सकते हैं कि ये स्टॉक आगे जाके आउट परफॉर्म कर सकता है या अंडर परफॉर्म कर सकता है। इवन रेशियो चार्ट की खास बात ये रहती है कि हम इसको चार्ट पर सीधे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इन्फोसिस और टीसीएस का रेशियो चार्ट बनाया है। ये कैसे बनाते हैं अभी हम जल्दी देखेंगे वो भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली कि रेशियो चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अभी रेशियो चार्ट यहाँ पर आउट परफॉर्म करा है, अंडर परफॉर्म करा है। तो इन्फोसिस यहाँ पर न्यूमरेटर में है, टीसीएस यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। तो जो भी स्टॉक न्यूमरेटर में है, जैसे कि इन्फोसिस, तो न्यूमरेटर में हम उन्हीं स्टॉक्स को रखेंगे जिसको हमें कंपेयर करना है। तो सपोज मुझे इन्फोसिस को कंपेयर करना है एक बेंचमार्क के साथ या दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो यहाँ पर दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारा टीसीएस। तो सेम इंडस्ट्री से मैंने दोनों स्टॉक्स को चुना है, राइट? ऐसे ही हम एनालिसिस करेंगे। तो इन्फोसिस को मुझे कंपेयर करना था टीसीएस के साथ और देखना था कि कैसे ये परफॉर्म कर रहा है टीसीएस के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म में। तो मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने ये रेशियो चार्ट का स्क्रीनशॉट लिया है एंड आप देख सकते हो कि बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर ये रेशियो चार्ट नीचे गिर रहा है। ये नीचे गिरने का मतलब है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है इन्फोसिस टीसीएस को। तो जब भी रेशियो चार्ट नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है कि न्यूमरेटर नीचे जा रहा है, राइट? न्यूमरेटर नीचे जा रहा है और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तभी तो रेशियो चार्ट नीचे गिरेगा। सिंपल डिवीजन मैथ्स। तो यहाँ पर इन्फोसिस न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में हमेशा वही इंस्ट्रूमेंट को लेना है जिसको हमें कंपेयर करना है एंड डिनोमिनेटर में वो इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिससे हमें कंपेयर करना है, राइट? तो यहाँ पर इन्फोसिस एंड टीसीएस यहाँ पर साइडवेज जोन में चले गए हैं, मतलब यहाँ पर स्टेबलाइज्ड है। ना ही टीसीएस यहाँ पर आउट परफॉर्म कर रहा है, ना ही इन्फोसिस। तो अभी हम डिटेल में समझते हैं कि रेशियो चार्ट को एक्चुअली बनाते कैसे हैं एंड इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। तो चलिए आते हैं चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू पे एंड यहाँ पर आके हमें रेशियो चार्ट कुछ इस तरह से बनाना होता है। सपोज मुझे EIH होटल इस स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस लेवल देखना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस करना कि कैसे ये बेंचमार्क के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, EIH होटल, ये स्क्रिप्ट को पहले तो सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद फिर से वापस से हमें इस टैब पर आना है एंड यहाँ पर आके ये जो अरिथमेटिक यहाँ पर ऑपरेशंस दिए हुए हैं, ये डिवीजन, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जिससे हमें कंपेयर करना है। तो हमेशा हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को निफ्टी 50 से पहले कंपेयर करेंगे। निफ्टी 50 से और निफ्टी 500 से हम कंपेयर कर सकते हैं, तो यही यूजुअल सबसे बेटर रहेगा। फिर यहाँ पर निफ्टी 50 को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो ये आ गया आपके सामने रेशियो चार्ट बन के। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये स्टॉक निफ्टी के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म कर रहा है एंड आगे ये कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो रेशियो चार्ट में हमें क्लियरली डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है एंड राइट। और यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को ओपन किया है। जब भी रेशियो चार्ट्स को आप ओपन करोगे और एनालाइज करोगे तो आपको हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करना है। मतलब आपको किसी भी स्टॉक को पहले मंथली टाइम फ्रेम पर जाके ही एनालाइज करना है एंड यहाँ पर चार्ट स्केल जो है इसको लॉगरिथमिक पर सेट करना है हमेशा।
अगर ये रेगुलर पे है तो फिर बहुत गलत तरीके से आप एनालाइज करोगे चार्ट को, तो हमेशा लॉगरिथमिक पर सेट करके रखना। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैं लॉगरिथमिक पर सेट करता हूँ फिर से एक बार। तो इस तरीके से आपको लॉगरिथमिक स्केल पर सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आप रेशियो चार्ट में मंथली टाइम फ्रेम पर देख सकते हो कि नीचे जा रहा है ट्रेंड। इसका मतलब है कि EIH होटल निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है काफी लंबे समय से। कब से? 2008 से लेकर अभी तक ये अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये अंडर परफॉर्मेंस कब खत्म होगा? जब ये इस ट्रेंड के ऊपर चले जाएगा। यहाँ पर भी हम रेशियो चार्ट्स के ऊपर वो सारे प्राइस एक्शन टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, सारे रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं जो कि हम एब्सोल्यूट नॉर्मल स्टॉक चार्ट्स के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आगे जाके EIH होटल निफ्टी को भारी मात्रा से यहाँ पर बीट कर सकता है एंड अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। सो दिस इज द वे। यहाँ पर आप बहुत सारे स्टॉक्स को रेशियो चार्ट्स निकाल सकते हो। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर EIH होटल को हटा के दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ। सपोज करिए इन्फोसिस को ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने इन्फोसिस को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर एंटर करके आपके सामने रेशियो चार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो चार्ट क्या बता रहा है? क्लियरली यहाँ पर ये साइडवेज ट्रेंड में अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। एंड इसके पहले 1996 2000 में आप देख सकते हो एक बहुत ही तेजी हुई। इस तेजी का क्या मतलब है कि इन्फोसिस ने बहुत ही भारी मार्जिन से यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। मतलब इन्फोसिस बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा था निफ्टी के कंपैरिजन में, उसके कारण ये रेशियो ऊपर जा रहा है। तो जब भी न्यूमरेटर है ना, जब भी न्यूमरेटर का प्राइस ऊपर जाएगा तब रेशियो प्राइस भी ऊपर जाएगा। अब इसको कैसे ठीक से इंटरप्रेट करते हैं वो हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन के साथ समझते हैं। सो अभी ठीक से रिलेशनशिप को समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट चार्ट्स मतलब हमारे नॉर्मल स्टॉक चार्ट्स, जैसे कि हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, एंड रेशियो चार्ट्स के बीच में हमें इनको इंटरप्रेट कैसे करना है। तो दो एग्जांपल मैंने लिया है स्टॉक्स का हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम टेक महिंद्रा और TCS इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये टेबल है। यहाँ पर न्यूमरेटर में टेक महिंद्रा है, डिनोमिनेटर में TCS है, हमारा नॉर्मल डिवीजन, राइट। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में जो स्टॉक है टेक महिंद्रा, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं TCS के साथ। ये तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर न्यूमरेटर ऊपर जाएगा एंड डिनोमिनेटर नीचे जाएगा, मतलब टेक महिंद्रा का प्राइस ऊपर जा रहा है, TCS नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली टेक महिंद्रा आउट परफॉर्म कर रहा है। ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया। फिर यहाँ पर टेक महिंद्रा दूसरे क्राइटेरिया में ऊपर जा रहा है, TCS वहां के वहां ही है, मतलब साइडवेज ट्रेंड में है, तो भी यहाँ पर टेक महिंद्रा आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद टेक महिंद्रा अगर बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है कंपेयर टू TCS, यहाँ पर दोनों भी ऊपर जा रहे हैं शेयर प्राइस इनके, पर टेक महिंद्रा का शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है कंपेयर टू TCS, देन यहाँ पर भी टेक महिंद्रा आउट परफॉर्म कर रहा है। एंड सेकेंड केस क्या बनता है कि यहाँ पर अगर दोनों स्टॉक नीचे गिर रहे हैं बट टेक महिंद्रा कम नीचे गिर रहा है कंपेयर टू TCS, देन यहाँ पर आउट परफॉर्म कर रहा है टेक महिंद्रा ही। एंड उसका ये वाइस वर्सा हम कर सकते हैं क्या, कि अगर टेक महिंद्रा नीचे जा रहा है एंड TCS वहां के वहां है या ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर अंडर परफॉर्म कर रहा है टेक महिंद्रा। तो यहाँ पर आपको सिंपल मैथ्स यूज करना है कि न्यूमरेटर जब भी बढ़ेगा कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तब रेशियो चार्ट ऊपर जाएगा। जैसे कि हमने अभी देखा था कि रेशियो चार्ट ऊपर जा रहा है मतलब न्यूमरेटर आउट परफॉर्म कर रहा है डिनोमिनेटर को। तो इन द सेंस टेक महिंद्रा TCS को आउट परफॉर्म करा है इस एग्जांपल में। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से इसको समझना है एंड इंटरप्रेट कैसे करना है आपको रेशियो चार्ट्स को, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि है रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस करने के तरीके। मतलब आखिर करना कैसा है, सेक्टर रोटेशन कैसे करना है, रेशियो चार्ट्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग जर्नी में, स्विंग ट्रेडिंग में हम कैसे बेहतरीन रिटर्न्स कमा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कैसे कैसे एनालाइज करना है। पहले जितने भी सेक्टर हैं निफ्टी में, जैसे कि निफ्टी IT, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंस, टोटल 13 या 11 सेक्टर्स हैं, तो उन सभी सेक्टर्स को इंडिविजुअली हम रेशियो चार्ट बना के निफ्टी के साथ एनालाइज करेंगे। मतलब निफ्टी IT डिवाइडेड बाय निफ्टी, फिर निफ्टी ऑटो डिवाइडेड बाय निफ्टी 50, ऐसा हम करते रहेंगे एंड सभी का रेशियो चार्ट देखेंगे एंड उनका प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। जिस भी रेशियो चार्ट में पॉजिटिविटी नजर आएगी, ब्रेकआउट नजर आएगा या वो स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन का कुछ पैटर्न बना रहा है, उसका मतलब है कि वो सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। तो ये हो गया पहला तरीका हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर ढूंढने का। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को ढूंढने के बाद आपको 2, 3, 4 सेक्टर्स मिल जाएंगे एंड फिर उसमें से भी स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर को आपको आइडेंटिफाई करना है। सपोज आपको मिल गया रियल्टी एंड IT, दोनों भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पर हम दोनों सेक्टर्स का रेशियो चार्ट निकालेंगे। मतलब निफ्टी रियल्टी डिवाइडेड बाय निफ्टी IT हम करेंगे एंड देखेंगे उनका कि कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इससे हम स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जब भी हमें कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना है, मतलब एक ही यहाँ पर बेट लेना है, देन हम रेशियो चार्ट्स की मदद से बहुत ही बेहतर से बेहतर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद इन दैट सेक्टर। देन उसके बाद सेक्टर वर्सेस सेक्टर हो गया, मतलब CNX फार्मा वर्सेस CNX IT, ऐसे हम सेक्टर वर्सेस सेक्टर एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद स्टॉक्स वर्सेस सेक्टर करेंगे
एंड स्टॉक्स वर्सेस स्टॉक्स, ऐसा सब कुछ। अभी मैं आपके सामने ये सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगी कि कैसे हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस के तरीके सारे। तो चलिए सारे सेक्टर्स को अभी हम एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं कि कौन सा सेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकता है आगे जाके। तो ये लो मैं आ गया वापस ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एंड यहाँ पर फटाफट जल्दी से सभी सेक्टर्स को एनालाइज करते हैं एंड इनके रेशियो चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर मैं निफ्टी 50 को रहने दूंगा वैसे डिनोमिनेटर में, एंड न्यूमरेटर को हमें बदलते रहना है क्योंकि हमें उनको कंपेयर करना है राइट विद द बेंचमार्क। तो यहाँ पर हम पहला सेक्टर लेते हैं निफ्टी आईटी। तो निफ्टी आईटी कैसा परफॉर्म कर रहा है विद द बेंचमार्क वो हमें पता चलेगा यहाँ पर। सो वी कैन सिलेक्ट हियर एनएक्सी निफ्टी एंड सिंबल बराबर आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से ही, तभी ये आपका रेशियो चार्ट एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर ये आ गया आपका रेशियो चार्ट ऑफ द निफ्टी आईटी प्लस निफ्टी 50। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी 50, यहाँ पर ये बता रहा है कि आईटी इंडस्ट्री अभी फिलहाल साइडवेज जोन में है। इसका मतलब है कि ना ही आईटी अभी यहाँ पर अंडर परफॉर्म कर रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है लंबे समय पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं तो यहाँ से हम ये भी पता लगा सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 29 जून 2020 में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। तो आपको टॉप टू डाउन अप्रोच करना है। मंथली टाइम फ्रेम पर पहले हम एनालाइज करेंगे कि ओवरऑल व्यू क्या चल रहा है, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम, एंड उस तरीके से हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही है रिसेंट में, क्योंकि हम स्टॉक ट्रेडर्स है, वी वांट रिसेंट अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर 29 जून 2020 में अगर हमें रेशियो चार्ट के बारे में पता होता तो हम यहाँ से क्लियरली पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाने के बाद आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म करने जा रहा है, एंड वैसा ही हुआ। ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर रेशियो चार्ट में, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ इस लाइन का, एंड ब्रेकआउट हो जाने के बाद निफ्टी आईटी बहुत ही तेजी से ऊपर चला गया। इस 2 ये जो है ना यहाँ पर 2 1.80 ये कुछ नहीं, यहाँ पर रेशियो है, कैलकुलेशन है। सिंपली आईटी इंडेक्स के प्राइस को इन्होंने निफ्टी के साथ डिवाइड किया है। सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस, यहाँ पर आपको चार्ट ही सारी चीजें बता देगा। तो यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब निफ्टी आईटी बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है एंड आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को। तो यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है 2020 से लेकर 2021 तक, यहाँ पर आप देख सकते हो। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ, एंड वी ऑल नो दैट यहाँ पर आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा करेक्शन आया था 2022 शुरुआती में मार्च के दौरान। तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन हुआ था रेशियो चार्ट में। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि अभी यहाँ पर निफ्टी आईटी में जाके अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है, एंड यहाँ पर बहुत ही शार्प फॉल हुआ। इसका मतलब है कि निफ्टी के कंपैरिजन में यहाँ पर आईटी ने अंडर परफॉर्म किया है, एंड हमने देखा है कि बहुत सारे आईटी स्टॉक्स भी नीचे गिरे थे। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि अभी निफ्टी आईटी यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है रेशियो चार्ट के ऊपर। तो हमें निफ्टी आईटी के जो भी स्टॉक्स है, विप्रो हो गया, आईटी टीसीएस हो गया, जो भी स्टॉक्स है, हम उनका अलोकेशन कम कर सकते हैं, हमारा होल्डिंग पोजीशन वहां पर रिड्यूस कर सकते हैं एंड किसी दूसरे सेक्टर में जा सकते हैं जहां पर पॉजिटिविटी है, राइट। इन दिस वे वी कैन डू सेक्टर रोटेशन। तो ये एक आइडिया हो गया सेक्टर रोटेशन का कि जब भी आपको बेरिश पैटर्न नजर आएगा या बुलिश पैटर्न नजर आएगा एंड आपको लग रहा है कि वो सेक्टर अभी आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में, तो उस हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो। चलिए अभी और एग्जांपल्स लेने हैं, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है अभी। तो आईटी सेक्टर हो गया। अभी हम एनालाइज करते हैं रियलिटी इंडेक्स को, रियल एस्टेट इंडेक्स को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर मैं निफ्टी रियलिटी को सिलेक्ट करता हूँ एंड रेशियो चार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं मंथली टाइम फ्रेम पर एक बार आ जाता हूँ। टॉप टू डाउन अप्रोच करेंगे हम पूरे अच्छी तरीके से। यू कैन सी हियर क्लियरली कि एक शानदार पैटर्न का यहाँ पर अभी फिलहाल ब्रेकआउट हुआ है रेशियो चार्ट के ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ कि रियलिटी इंडेक्स अभी जाके यहाँ पर बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी के कंपैरिजन में, एंड मार्केट को ये अभी बीट कर सकता है। इसलिए तो बोल रहे हैं लोग कि आगे 5 साल 3 साल का ये जो पीरियड है ये रियलिटी इंडेक्स का है। मतलब रियल एस्टेट बहुत दिनों से यहाँ पर अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को। यू कैन सी कि 2014 से लेकर अभी तक ये अंडर परफॉर्म कर रहा था, एंड अभी जाके यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है इस महीने। तो इसका मतलब है कि ये रियलिटी की शुरुआत है, इट्स जस्ट स्टार्ट, एंड यहाँ से बहुत आउट परफॉर्म कर सकता है रियलिटी एज पर दिस रेशियो चार्ट। तो यहाँ से हमें सेक्टर रोटेशन के बारे में पता चला कि अभी हमें ज्यादा फोकस किस सेक्टर पे करना है, रियलिटी सेक्टर पे करना है। एक बार आपने सेक्टर को चुन लिया, फिर उस सेक्टर से हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्क्रीनर की मदद से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम सेक्टर एनालिसिस करना सीख लेते हैं। तो अभी हम फटाफट सभी बाकी के सेक्टर को भी एनालाइज कर लेते हैं एक बार। रियलिटी तो पॉजिटिव है, यह हम नोट कर लेंगे। उसके बाद ऑटो को कंपेयर करते हैं एक बार, निफ्टी ऑटो का क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी ऑटो का रेशियो चार्ट निकाला है, एंड यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइंग किया है आपको समझाने के लिए। यू कैन क्लियरली सी हियर कि डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पर 2018 में शार्प फॉल हुआ मंथली टाइम फ्रेम पर, हम क्लियरली देख सकते हैं। एंड शार्प फॉल होने के बाद यहाँ पर हमें टर्न अराउंड देखने को मिला। टर्न अराउंड हो जाने के बाद यहाँ पर एक स्मॉल ट्रेंड लाइन का, जो ये 2019 से शुरू हो रहा है ट्रेंड लाइन, ये 2019, एंड यहाँ पर कब ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड लाइन का, 2 मार्च 2023 में। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाने के बाद ऑटो यहाँ पर आउट परफॉर्म करा है निफ्टी को। तो इसका मतलब है जिसने भी ये ब्रेकआउट देखा होगा रेशियो चार्ट के ऊपर, उसने ऑटो सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया है। तो इस तरीके से हम
सेक्टर रोटेशन कर सकते हैं एंड स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑटो सेक्टर अभी भी स्ट्रॉन्ग में है, यहाँ पर स्टेज 2 में है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस सेक्टर को भी मार्क करेंगे एंड जब भी आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे राइट, किसी भी सेक्टर में ब्रेकआउट हो चुका है एंड वो तेजी दिखा रहा है, देन आप उन स्टॉक्स में, जैसे कि सीएनएक्स ऑटो, तो ऑटो सेक्टर में जो भी स्टॉक्स है नीचे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो भी है, यहाँ पर हम स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में जाके ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस स्टॉक में कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट हो रहा है या जो भी पॉजिटिविटी है एंड उस हिसाब से हम एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर जब भी टाटा मोटर्स या M&M में कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट होगा एंड रेशियो चार्ट भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि हम सेक्टर के डायरेक्शन में है, मतलब सेक्टर भी हमें फेवर कर रहा है यहाँ पर एंड हमारे गलत होने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पर ऑटो सेक्टर अभी फिलहाल तो आउट परफॉर्म करा है निफ्टी को। अभी हम फार्मा को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए फार्मा का रेशियो चार्ट, तो फार्मा एंड निफ्टी का जो रेशियो चार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2019 में यहाँ पर बॉटम क्रिएट हुआ था फर्स्ट टाइम फार्मा सेक्टर में, एक गिरावट हुई, गिरावट होने के बाद यहाँ पर शार्प हमें बाउंस बैक देखने को मिला, ऊपर गया फिर से फार्मा सेक्टर, फिर से नीचे आया यहाँ पर एंड यहाँ पर दूसरा बॉटम, यहाँ पर सेकंड बॉटम क्रिएट किया, मतलब डबल बॉटम आप बोल सकते हो एंड यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। सो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो 2 मार्च है, 1 मार्च के दिन यहाँ पर फार्मा में बाउंस बैक हमें देखने को मिला था एंड यहाँ से ये बता रहा है कि फार्मा सेक्टर अभी जाके बाउंस बैक कर सकता है निफ्टी को। फार्मा सेक्टर में हमें तेजी देखने को मिल सकती है आगे जाके, या आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ऊपर जा चुका है ऑलरेडी एंड मार्च में मैंने बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स को भी सिलेक्ट किया था ट्रेडिंग के लिए। अगर यू नो ब्रेकआउट सीरीज वीडियोस में भी मैंने बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स को शेयर किया था, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी लैब्स। अभी हमने देखा है कि रेशियो चार्ट के ऊपर हमें मार्च के वक्त यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिला था एंड आप अगर यहाँ पर देखोगे मार्च में ही बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स ने बेहतरीन ब्रेकआउट किए थे। तो जिसने भी रेशियो चार्ट को देखकर और फार्मा इंडिविजुअल स्टॉक्स को जिन्होंने भी एनालाइज किया होगा, जैसे कि मैंने अभी फार्मा सेक्टर को देखा एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अभी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, उसके बाद मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया जैसे कि फार्मा स्टॉक है ये डॉक्टर रेड्डी लैब्स। तो यहाँ पर मुझे पैटर्न नजर आ रहा था राइट एंड मार्च के वक्त ही आप यहाँ पर देख सकते हो एंड ऑफ द मार्च पे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, 8% का रिटर्न दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, देन फिर से नीचे गया एंड अभी ये फिर से ऊपर जा चुका है। सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई नेक्स्ट आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स एंड आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। अभी तो बहुत देखना है हमें कि स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। दिस इज जस्ट अ बैक टेस्टिंग। मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर रेड्डी, मैक्स हेल्थ केयर भी आपको दिखाता हूँ। मैक्स हेल्थ केयर भी मैंने ऐसे ही आइडेंटिफाई किया था विद द हेल्प ऑफ सेक्टर रोटेशन एंड रेशियो चार्ट्स। तो यहाँ पर अगर मैक्स हेल्थ केयर का अगर आप चार्ट देखोगे देन यू कैन क्लियरली सी ब्रेकआउट इन द मे। यहाँ पर थोड़ा लेट ब्रेकआउट हुआ एंड फार्मा में शिफ्ट, यहाँ पर बहुत सारे फार्मा स्टॉक था एंड बहुत सारे स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक्स थे, HCG वगैरह, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इन अप्रैल एंड मे। क्यों? क्योंकि रेशियो चार्ट पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी हो सकती है। दिस इज एब्सोल्युटली अ पावरफुल टूल विच यू शुड कंसीडर। अभी हम एनालाइज करते हैं दूसरा सेक्टर। फार्मा किया हमने, तो रियल्टी और ऑटो में ज्यादा तेजी है, रियल्टी सेक्टर सबसे बढ़िया नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। फिर निफ्टी मीडिया करेंगे हम, ये है मीडिया सेक्टर का एनालिसिस अभी। तो अभी मैंने मीडिया को यहाँ पर सिलेक्ट किया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रेशियो चार्ट के ऊपर क्लियरली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिखता है एंड यहाँ पर अगर इस वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है देन व्हाट वी कैन से कि मीडिया सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनमें आउट परफॉर्मेंस देखा जा सकता है इन द अपकमिंग टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, अभी फिलहाल ये बीच में ही है। तो यहाँ पर ये दौरान है मई का, जून एंड ये, इसमें मीडिया सेक्टर ने भी निफ्टी को पीछे छोड़ दिया था, मतलब अच्छे रिटर्न्स दिखाए थे। तो ये जो मूवमेंट है ऊपर जा रहा है मतलब मीडिया आउट परफॉर्म कर रहा है बहुत अच्छे से एंड ये नीचे जा रहा है मतलब मीडिया अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तो यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट चार्ट्स को भी देखना है। ओके, अब यहाँ पर मैंने मीडिया एंड निफ्टी का ये है आउट परफॉर्मिंग चार्ट, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट है, आरएस का चार्ट है ये। पर इसको ही देख के हम डिसीजन नहीं लेंगे, इसको तो देखना ही देखना है। उसके बाद हम सीएनएक्स मीडिया के इंडिविजुअल चार्ट को भी देखेंगे, मतलब मीडिया मतलब इंडिविजुअल सेक्टर का चार्ट भी हमें एनालाइज करना है साथ ही साथ, तो उससे हमें और क्लियर विजन मिलता है। तो यहाँ पर निफ्टी मीडिया का अगर मैं चार्ट देखूंगा जो कि रेशियो चार्ट नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल से एब्सोल्यूट चार्ट के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि अगर ब्रेकआउट हो जाता है देन हमें मीडिया सेक्टर में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है अप टू दिस लेवल्स। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो रहा है एंड वहां पर आउट परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है देन वी शुड श्योरली वॉच आउट फॉर दिस सेक्टर। तो इस तरीके से आपको दोनों चार्ट्स को साइमल्टेनियसली देखना है, मीडिया सेक्टर के इंडिविजुअल स्टॉक चार्ट्स को भी देखना है प्लस रेशियो चार्ट्स को भी देखना है। इससे आपका एनालिसिस और ज्यादा मजबूत होगा। अभी हमने बहुत सारे सेक्टर्स को देख लिया, रियल्टी आउट परफॉर्म करा है, ऑटो आउट परफॉर्म करा है। अभी सोच लेते हैं कि जो सेक्टर्स है 11 सेक्टर्स, इसके बावजूद भी हमारे पास आईटी मतलब टेलीकॉम सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, होटल इंडस्ट्री है जिनके इंडेक्स नहीं बने हैं। तो इनको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? तो सिंपली इसके लिए हम कस्टमाइज इंडेक्स भी बना सकते हैं, अपना खुद का इंडेक्स बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले तो आना है ट्रेंड लाइन के ऊपर
यहाँ पर हमें डाटा चाहिए, तो डाटा हम ट्रेंड लाइन से लेंगे। क्या डाटा, कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि हेवी वेटेज रखते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर हमें इंडस्ट्री के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए हम इंडस्ट्री डैशबोर्ड पर जाएंगे। यहाँ पर इंडस्ट्री डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप जाके टेलीकॉम आप ऐड करो, टेलीकॉम का हमें इंडेक्स बनाना है, राइट। तो टेलीकॉम सर्विसेज, इसका हम इंडेक्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा। तो यहाँ पर आके आपके सामने वो सारे टेलीकॉम के स्टॉक्स आ गए हैं, इंडस टावर्स, वोडाफोन आइडिया, ये सारे। तो यहाँ पर आके आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन हाईएस्ट ऑर्डर पर रखना है। जो भी सबसे बड़ी कंपनी है उसको तो हमें ऐड करना ही है। ऐसे टोटल 10 अप टू 8 कंपनीज को हम ऐड करेंगे, जिससे और एक्यूरेसी बढ़ेगी इंडेक्स की। तो यहाँ पर वो कैसे करना है अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर पर मैंने कर दिया है भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनिकेशंस, इंडस टावर्स, ये सारे वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स है, हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले, जो कि इस इंडस्ट्री को पूरा बना रही है अलोन। तो यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे, इनका कस्टमाइज इंडेक्स बनाएंगे। तो चलिए अभी हम टेलीकॉम का कस्टमाइज इंडेक्स बनाते हैं। तो पहले भारतीय एयरटेल था, राइट। तो भारतीय एयरटेल सबसे बड़ी कंपनी है टेलीकॉम में। तो यहाँ पर हम भारतीय एयरटेल को पहले सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करना है हमें बाकी के भी कंपनीज को जो कि सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है। तो वहां पर हमने भारतीय एयरटेल के बाद कौन सा नाम देखा था, वोडाफोन आइडिया देखा था शायद। तो हम वोडाफोन आइडिया को भी ऐड कर देते हैं यहाँ पर। वोडाफोन आइडिया को ऐड करने के बाद और यहाँ पर हम ऐड करेंगे, जितने स्टॉक्स हम ऐड कर सकते हैं उतना हम करेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले, हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले। तो यहाँ पर हम टाटा कम्युनिकेशंस को करते हैं, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत हाई है। तो यहाँ पर हम इन सभी कंपनीज को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे इंडेक्स बनेगा, कस्टमाइज इंडेक्स। उसके बाद ऐड करके और एक कंपनी थी वहाँ पर, देख लेते हैं एक बार कौन सी कंपनी थी। टाटा कम्युनिकेशंस, इंडस टावर्स है और टाटा टेली सर्विसेज भी है। तो यहाँ पर आते हैं एंड टाटा टेली सर्विसेज। टाटा टेली सर्विसेज करने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे और एक स्टॉक को, जो कि था इंडस टावर। तो ये सारे वो स्टॉक्स है जो कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो इंडस टावर्स को भी हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल कितने स्टॉक्स ऐड किए, भारतीय एयरटेल, आइडिया, टाटा कम्युनिकेशंस, इंडस टावर, TTML एंड यहाँ पर महानगर भी आता है, महानगर BSNL वाला स्टॉक। तो यहाँ पर हम उसको भी ऐड कर लेते हैं एक बार। तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, यहाँ पर इसको भी ऐड कर दिया है मैंने। तो अभी फिलहाल के लिए इतने ही स्टॉक्स लेते हैं, क्योंकि ये वही स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सारे वो स्टॉक्स आ रहे हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है। तो यहाँ पर हमें मेजर वाले कंपनीज लेने हैं, सबसे ज्यादा वेटेज वाले, जैसे कि आप देख सकते हो 5 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन भारतीय एयरटेल का है, फिर आइडिया का 50,000 के आसपास है। तो यहाँ पर हम 5,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर के सारे कंपनीज को ऐड कर देंगे, फिर इससे एक अप्रोप्रिएट हमारा टेलीकॉम का इंडेक्स बनेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर एंटर करने के बाद आपके सामने टेलीकॉम का एक कस्टमाइज इंडेक्स बनके आ जाएगा। भारतीय एयरटेल, आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन, इन सारे स्टॉक्स को इन्होंने ऐड कर दिया है एंड एक सेपरेट कस्टमाइज इंडेक्स बनाया गया है हमारे लिए। तो ये एक बेहतरीन फीचर होता है जिससे हम टेलीकॉम सेक्टर को भी एनालाइज कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, जिनका सेक्टर बनाया नहीं गया है। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल कस्टमाइज इंडेक्स बना सकते हैं, पोर्टफोलियो का भी इंडेक्स बना सकते हैं। अभी यहाँ पर हम रेशियो चार्ट बनाते हैं, जो कि हमें बनाना चाहिए। यहाँ पर अगर आप सेक्टर का एनालिसिस करते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाने के बाद अभी रिटेस्ट पर है टेलीकॉम, मतलब बुलिशनेस है यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ एंड फर्स्ट पुल बैक अभी यहाँ पर रिटेस्ट ले रहा है। अभी हम रेशियो चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो रेशियो चार्ट बनाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा निफ्टी 50 से, राइट। तो इसको हमें ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, इन सभी स्टॉक्स को ब्रैकेट में डालने के बाद आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है उस बेंचमार्क से जिससे हमें कंपेयर करना है। तो हमेशा हम निफ्टी 50 से ही कंपेयर करेंगे। सो निफ्टी 50 यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं एंड डन। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने रेशियो चार्ट, मतलब हमने कस्टमाइज्ड रेशियो चार्ट बनाया है एंड इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या टेलीकॉम इंडस्ट्री आगे जाके आउट परफॉर्म कर सकती है एंड क्या हमें टेलीकॉम इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो बिल्कुल हाँ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर कि इस रेशियो चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो एक ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट हो गया है एंड यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है रेशियो चार्ट के ऊपर, इस लेवल के ऊपर है, मतलब ये आउट परफॉर्म कर रहा है एंड इसका ब्रेकआउट हो जाने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक्स है ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं कंपेयर टू निफ्टी 50। फिर इसके अंदर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर इसमें से बढ़िया स्टॉक्स को खोज निकालेंगे। वो कैसे करेंगे वो उसके ऊपर भी हम आएंगे अभी जल्द ही। तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर कस्टमाइज रेशियो चार्ट। इजंट दिस अमेजिंग? बहुत ही बढ़िया तरीके से हम टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ऐसे ही बेस्ट इंडस्ट्रीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री को हमने आइडेंटिफाई किया जो कि है टेलीकॉम। उसके बाद इसमें HFCL वगैरह वो भी स्टॉक्स आ जाते हैं, तो हम स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी हमने इस सेक्टर एनालिसिस के प्रोसेस में स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को ढूंढ निकाला है। फॉर एग्जांपल हमने रियल्टी और ऑटो सेक्टर को सिलेक्ट किया था, राइट। एक चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा था। तो हम अभी यहाँ पर ये देखेंगे कि रियल्टी और ऑटो में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जानने के लिए हम उनका रेशियो चार्ट निकालेंगे। तो वो कैसे करते हैं?
तो यहाँ पर आप सिंपली कर सकते हो निफ्टी रियल्टी। तो निफ्टी रियल्टी में ब्रेकआउट हुआ था रेशियो चार्ट में, राइट। तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे पहले, एंड उसके बाद हम डिनोमिनेटर में डाल देंगे ऑटो सेक्टर को, जिससे हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे एंड यहाँ पर निफ्टी ऑटो सेलेक्ट करते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है एक्चुअल में इन दोनों सेक्टर में से, जिससे हमें स्ट्रॉन्ग सेक्टर मिलेगा एंड हम उस सेक्टर को प्रीफर कर सकते हैं। सो दिस इज द रेशियो चार्ट ऑफ रियल्टी एंड ऑटो। एंड इस चार्ट से हमें ये पता चल रहा है कि अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर 2016 से लेकर अभी तक ये राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब रियल्टी यहाँ पर आउट परफॉर्म कर रहा है ऑटो को, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है, राइट। पर पहले यहाँ पर क्या हुआ, पहले यहाँ पर हुआ कि रियल्टी इंडेक्स ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया कंपेयर टू ऑटो इंडेक्स, एंड अभी यहाँ पर हमें टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि रियल्टी इंडेक्स ऑटो इंडेक्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर ये ऐसा ही चलता रहा देन वी कैन से दैट रियल्टी विल श्योरली आउट परफॉर्म ऑटो इंडेक्स। तो इस तरीके से हम रियल्टी पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं कंपेयर टू ऑटो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसके करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैंने आपको सेक्टर वर्सेस सेक्टर का भी कैसे एनालिसिस करते हैं रेशियो चार्ट की मदद से वो भी आपको बता दिया। तो अभी तक हमने दोनों प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि सेक्टर्स को हमने एनालाइज किया है, उसमें से स्ट्रॉन्ग सेक्टर को हमने ढूंढा, फिर सेक्टर वर्सेस सेक्टर भी करके देखा कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, उस सेक्टर में से सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ढूंढना है एंड फिर उस स्टॉक को फिर से उस सेक्टर के साथ कंपेयर करना है। आप ये मैनुअली भी कर सकते हो, जैसे कि कोई पेंट्स इंडस्ट्री है, तो पेंट्स इंडस्ट्री का तो कोई इंडेक्स नहीं है, राइट। तो फिर आप क्या करोगे, सारे पेंट्स के मेजर स्टॉक्स को ऐड करोगे एंड फिर उसका रेशियो निकालोगे निफ्टी के साथ, एंड देखोगे कि क्या इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्या। अगर कर सकता है, जैसे कि टेलीकॉम कर सकता है, राइट, तो फिर हम उस इंडस्ट्री से उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, सभी मैनुअली स्टॉक्स को हम ढूंढ निकालेंगे, जो कि हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन। एंड ट्रेंड लाइन पर जाके जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं उनको मार्केट लीडर्स है, जैसे कि एशियन पेंट्स है, नेरोलैक है, तो इन सभी को हम उस पर्टिकुलर पेंट इंडस्ट्री से एनालाइज करेंगे। तो इस तरीके से हमें करना होता है। तो अभी हम बहुत सारे स्क्रीनर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सबसे पॉपुलर स्क्रीनर है हमारा ट्रेंड लाइन। तो वहां पर जाके हम सेक्टर में से सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अभी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढने के लिए इंडस्ट्री से हमें ट्रेंड लाइन पर आके स्क्रीनर्स के सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रीनर्स दिखाई देगा, फिर नीचे आके स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक स्क्रीनर्स। अभी इनका नया फीचर भी आया है, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। इसके ऊपर मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बनाना चाहूंगा, एंड अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग लाइव स्टॉक स्क्रीनर्स है। यहाँ पर आके आप रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस, यहाँ से भी आप आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर हमारा और भी काम आसान हो गया। तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस निफ्टी 50 ओवर 1 मंथ हम करेंगे, एंड देन 3 मंथ्स भी हमें देखना चाहिए, पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है आई थिंक सो। तो यहाँ पर हम 1 मंथ के बेसिस पर रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस करेंगे। तो इस स्क्रीनर पर आके हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ पर ग्रुप में से हमें सिलेक्ट करना है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हम रियल्टी को सिलेक्ट करेंगे पहले, क्योंकि रियल्टी को हमने देखा था, राइट। तो यहाँ पर रियल्टी को सिलेक्ट करने के बाद हमें वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू निफ्टी 50। तो अभी जितने भी आपके सामने स्टॉक्स है रियल्टी के, इनको हम एनालाइज करेंगे 1 बाय 1। सो यहाँ पर पेनिनसुला लैंड लिमिटेड मुझे दिख रहा है कि 5 ईयर हाई के पास है, फिर ये 10 ईयर हाई के पास है। इन स्टॉक्स को हम पहले एनालाइज करेंगे, एब्सोल्यूट चार्ट्स भी देखेंगे एंड फिर इनका रेशियो चार्ट भी देखेंगे। अगर दोनों भी यहाँ पर अच्छे हैं देन वी विल सिलेक्ट दैट स्टॉक। तो यहाँ पर मैं पहले पेनिनसुला का एब्सोल्यूट चार्ट देखता हूँ विदाउट रेशियो चार्ट। तो यहाँ पर पेनिनसुला लैंड लिमिटेड, ये एक रियल एस्टेट का स्टॉक है। यहाँ पर टर्न अराउंड मुझे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है इस ट्रेंड लाइन का, एंड यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल 49 के आसपास, 50 के आसपास। तो यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाने के बाद कंफर्टेबली हमें अच्छा खासा यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकता है एज पर दिस चार्ट। तो यहाँ पर हमने पेनिनसुला लैंड का एक एब्सोल्यूट चार्ट देख लिया। अभी इसको हम कंपेयर करना चाहते हैं इसके सेक्टर के साथ। तो सेक्टर के साथ कंपेयर करने के लिए क्या करना है आपको पता ही है, यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट बाय इट्स सेक्टर। तो यहाँ पर स्टॉक वर्सेस सेक्टर का प्रोसेस हम कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो निफ्टी रियल्टी हम ले लेंगे डिनोमिनेटर में, एंड दिस इज द रेशियो चार्ट ऑफ पेनिनसुला लैंड लिमिटेड। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर जा रहा है ये, मतलब पेनिनसुला लैंड यहाँ पर रियल्टी सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग स्टॉक। अगर यहाँ पर और कुछ बढ़िया प्राइस एक्शन का पैटर्न बनकर आता तो इससे हमें स्ट्रेंथ और भी ज्यादा दिखती। तो यहाँ पर हमें ऐसा ही कुछ देखना है। रेशियो चार्ट के ऊपर भी अगर प्राइस एक्शन के पैटर्न्स बनकर आ रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है या मेजर सपोर्ट लेवल के पास है, तो वहां पर वो स्टॉक सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पर आके रियल्टी ये जो स्क्रीनर है, यहाँ पर आके मैंने और एक स्टॉक को उठाया जो कि स्वान एनर्जी लिमिटेड एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पर अगर मैं इस भी स्टॉक को एनालाइज करता हूँ चार्ट के ऊपर, तो पहले हम एब्सोल्यूट चार्ट देखते हैं, राइट, ओनली एब्सोल्यूट चार्ट। तो एब्सोल्यूट चार्ट के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप जाके देखोगे
देन देयर इज अ ब्रेकआउट। यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, एक नॉर्मल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है रेंज का। एंड उसके साथ आपको इस वेबसाइट पे ट्रेंड लाइन पे स्क्रीनर के ऊपर मैट्रिक्स भी दिखाई देंगे ऊपर, जिसके मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो 500 करोड़ की जो भी नीचे वाले स्टॉक्स हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले, उनको हम ट्रेड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। 500 करोड़ के ऊपर ही चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड नेट प्रॉफिट का जो QOQ ग्रोथ परसेंटेज है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। एंड रेवेन्यू का भी QOQ ग्रोथ परसेंटेज को आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर स्वाइन एनर्जी लिमिटेड में यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है। 133 एंड नियर 10 ईयर हाई है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट इस बेसिस पर स्टॉक को सिलेक्ट किया। एंड यहाँ पर चार्ट के ऊपर भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एज यू कैन सी हियर। अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, स्वाइन एनर्जी लिमिटेड हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया, पेनिनसुलर लैंड को भी हमने सिलेक्ट किया, राइट, अभी बिफोर इसके पहले। तो अभी हम कंफ्यूज्ड है कि एक ही इंडस्ट्री में दो बढ़िया स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हमें पेनिनसुला में ट्रेड करना चाहिए या स्वाइन एनर्जी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि एक इंडस्ट्री से हमें हमेशा एक ही स्टॉक को प्रीफर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दोनों स्टॉक्स का रेशियो निकालूंगा। यहाँ पर मैं स्वाइन एनर्जी को कंपेयर करना चाहता हूँ विद द पेनिनसुलर लैंड। तो यहाँ पर मैं इंस्ट्रूमेंट डाल देता हूँ। तो अभी ये रेशियो चार्ट है इन दोनों स्टॉक्स का। तो आप देख सकते हो कि स्वाइन एनर्जी यहाँ पर ये रिसेंटली क्या ट्रेंड है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है। आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे जा रहा है प्राइस ओवरऑल। तो यहाँ पर अभी ये फिलहाल मेजर सपोर्ट जोन में है, पर यहाँ पर ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि स्वाइन एनर्जी अभी फिलहाल के लिए तो अंडर परफॉर्म कर रहा है पेनिनसुलर लैंड स्टॉक को, बट अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है इसका रेशियो चार्ट, तो इसका मतलब है कि आगे जाके स्वाइन एनर्जी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है पेनिनसुलर लैंड को। सो दिस इज जस्ट द एजम्पशन प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो चार्ट। तो अभी फिलहाल के लिए तो अंडर परफॉर्मेंस है, पेनिनसुलर लैंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू स्वाइन एनर्जी, जिसके कारण ये अभी स्वाइन एनर्जी तो ये नीचे जा रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए हम पेनिनसुलर लैंड को ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये जस्ट एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। अभी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, अगर आप जाओगे एंड एनालिसिस करोगे सारा प्रोसेस का, तो आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं। इवन आप सेक्टर रोटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए अभी बढ़ते हैं सेक्टर रोटेशन के पास कि कैसे हम सेक्टर रोटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेक्टर रोटेशन के लिए आपको जैसे कि पता है कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि सेक्टोरियल रेशियो चार्ट्स को हमें क्रिएट करना है। कैसे करते हैं वो हमने पहले ही देखा कि फार्मा को हम निफ्टी से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोसेस में ही सेक्टर रोटेशन के बारे में आइडिया लग जाता है। जैसे कि हमें अभी पता चला कि रियल्टी सेक्टर में ब्रेकआउट हो चुका था रेशियो चार्ट में, राइट। तो रियल्टी सेक्टर का जो रेशियो चार्ट है उसमें ब्रेकआउट तो देखने को मिल रहा है, पर एब्सोल्यूट रियल एस्टेट का सेक्टर कैसे कर रहा है, अगर उसमें भी पॉजिटिविटी है एंड बाकी के सेक्टर्स को भी हम इंडिविजुअली रियल्टी के साथ कंपेयर करेंगे, तो सब में अगर अच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है स्ट्रेंथ, तो हम ये पता कर सकते हैं कि सेक्टर में रियल्टी सेक्टर सबसे बढ़िया है एंड आउट परफॉर्म कर सकता है आगे जाके। तो सेक्टर रेशियो चार्ट्स दैट आर शोइंग ब्रेकआउट्स और आर स्टैंडिंग एट क्रूशियल सपोर्ट जोन हैव पोटेंशियल ऑफ सेक्टर रोटेशन। और एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी 50 जो स्क्रीनर हमने देखा था, इससे भी बढ़िया स्क्रीनर होता है निफ्टी 500 के साथ। निफ्टी 500 ब्रॉडर इंडेक्स है एंड उसके साथ ही हमें कंपेयर करना चाहिए ज्यादातर। तो उसको कैसे करते हैं, सिंपली उसी स्क्रीनर के पास आ जाना है जो कि हमने स्विंग ट्रेडिंग न्यूज स्क्रीनर के सेक्शन में देखा था। तो यहाँ पर बैक आ जाने के बाद स्विंग ट्रेडिंग लाइव स्टॉक स्क्रीनर्स के अंदर आपको सब सेक्शंस नजर आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर रिलेटिव रिटर्न्स पॉजिटिव में गए थे हम एंड यहाँ पर जाके हमने ये चूज किया था रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वर्सेस निफ्टी 50। तो उसके बजाय हम ये सिलेक्ट करेंगे हमेशा निफ्टी 500 ओवर 1 मंथ। यहाँ से आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रुप से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढने में आपको ये मदद करेगा, राइट। तो हमने टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी एनालाइज किया था कस्टमाइज इंडेक्स बना के एंड आपको अच्छा खासा अभी समझ में आया होगा कि कस्टमाइज इंडेक्स का भी रेशियो चार्ट हम कैसे बना सकते हैं। आप सीमेंट इंडेक्स का बना सकते हैं, आप होटल इंडेक्स का बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स का बना सकते हैं, सब कुछ ब्रेवरी इंडस्ट्री का भी बना सकते हैं आपके मन से एंड उनका भी आउट परफॉर्मेंस लेवल आप चेक कर सकते हैं कि आगे जाके कैसा ये स्टॉक्स में परफॉर्मेंस हो सकता है। तो यहाँ पर हम टेलीकॉम चूज करते हैं। तो यहाँ पर आके स्क्रीनर के अंदर आप टेलीकॉम सर्विसेज जो भी सेक्टर रेशियो चार्ट पॉजिटिविटी दिखा रहा है उस सेक्टर को आके हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि टेलीकॉम सर्विसेज में हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा था, फिर उसके बाद हम इस इंडस्ट्री के सारे स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे एब्सोल्यूट चार्ट्स के ऊपर एंड देन स्टॉक वर्सेस स्टॉक का रेशियो चार्ट निकालेंगे, जिससे हम स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने देख ली अभी तक। तो एक छोटा सा होमवर्क आपको मैं देना चाहता हूँ जो कि है होटल इंडस्ट्री का कस्टमाइज इंडेक्स। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप होटल इंडस्ट्री का एक बार कस्टमाइज इंडेक्स बना के देखें ट्रेडिंग व्यू पर, जैसे कि मैंने टेलीकॉम का बनाया था EIH होटल, इंडियन होटल्स। यहाँ पर आप इंडस्ट्री डैशबोर्ड पर आ जाओ एंड यहाँ पर आप होटल जस्ट सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने सारा होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स आ जाएंगे जिनका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। मेजर टॉप 6 टॉप 8 स्टॉक्स आप ले लो एंड उनका इंडेक्स बना दो एंड उसके बाद उसका कस्टमाइज रेशियो चार्ट भी आप बना सकते हो एंड देख सकते हो कि कैसा वो परफॉर्म कर रहा है होटल इंडस्ट्री एंड आगे जाके क्या हो सकता है। एंड ये जितने भी चीजें सेक्टर रोटेशन वगैरह वगैरह ये शॉर्ट टर्म में वर्क नहीं करती,
ये जितना आप समय दोगे इसको, मतलब बड़े मंथली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हो, राइट, तो यहाँ पर आपको 6 महीने का समय देना पड़ता है, 1 ईयर का। तो पोजिशनल ट्रेडिंग एंड मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडिंग में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। एंड पहले के पहले आप यहाँ पर अलर्ट हो सकते हो कि किस सेक्टर में क्रैश आ सकता है एंड किस सेक्टर में आपको पैसा लगाना चाहिए। वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो अभी आप होटल का एक बार कस्टमाइज इंडेक्स बना के देखो एंड इसका रेशियो चार्ट आप मुझे कमेंट में पोस्ट करके बता सकते हो कि कैसा ये परफॉर्म कर सकता है आगे जाके।